नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज मौलाना मजहरुल हक की 156वीं जयंती के अवसर पर मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी यूनिवर्सिटी में एनुअल डे प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां कोरोना के मद्देनजर इस प्रोग्राम का वर्चुअल प्रसारण हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर खालिद मिर्जा ने मौलाना मजहरुल हक के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने आज के प्रोग्राम में बच्चों की अच्छी शिक्षा एवं उनके अच्छे भविष्य को लेकर काफ़ी कुछ बताया। साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रहे प्रोग्रामों के बारे में भी जानकारी दी। मौलाना मजहरुल हक की 156वीं जयंती के अवसर पे हमारे विश्वविद्यालय ने वर्चुअल एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें हम लोगों ने गेस्ट स्पीकर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी के, उनको इनवाइट किया और वर्चुअली उनसे गुजारिश की कि हमें मौलाना मजहरुल हक जैसी शख्सियत के बारे में बताएं। आपको जैसा पता है कि मौलाना मजहरुल हक साहब के जीवन के 3 मूल मंत्र थे। वो पहला था हिंदुस्तानी समाज को शिक्षित बनाना, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और तीसरा अंग्रेज़ी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना। मौलाना मजहरुल हक एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे, और लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सब कुछ जीवन जो है न्यौछावर कर दिया हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में। और हमारी कोशिश यही है यूनिवर्सिटी के कि उनके मूल मंत्र जो दिए हुए हैं उसको अपने जीवन में उतारें और हमारी यूनिवर्सिटी उनके नक्शे कदम पर चले। और इसी तरह से हम लोगों ने ये उनका एनुअल डे मनाया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई। आज की युवा पीढ़ी को जिस तरह का दौर चल रहा है, और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत रखें और शिक्षा में भरपूर उसका लाभ उठाएं, जो लाभ हमारी सरकारें देती आई हैं। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे, समाज शिक्षित नहीं होगा और हमारा देश मजबूत नहीं होगा। मैं उस चीज़ को फिर से दोहराना चाहूँगा कि जैसा एक मटेरियल होता है, वो जब डेंस होता है तो वो मजबूत होता है, उसकी डेंसिटी मजबूत होती है, उसमें एक दूसरे के लिए स्पेस देना होता है। उसी तरह से इस समाज में हम लोग एक दूसरे को हम लोग स्पेस दें और इस समाज को मजबूत करें। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई है, और इसमें हमारे पास अभी एक एफिलिएटेड कॉलेज है। तकरीबन 110 नॉलेज रिसोर्स सेंटर, जिसको ज्ञान संसाधन केंद्र कहते हैं, वो है। और हम लोग 120 मदरसा का BA और MA आलिम और फाजिल उसका एग्ज़ाम लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास 8 PG पाठ्यक्रम हैं, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, एजुकेशन, मास जर्नलिज्म और MBA हमारा सेल्फ फिनांसिंग पे है। और हम लोगों ने ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया है 8 और डिपार्टमेंट के लिए। हमारी यही कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज सरकार से लें, जिससे कि इस यूनिवर्सिटी की रफ्तार और बढ़े। गरीब तबके के लोगों के लिए ही नॉलेज रिसोर्स सेंटर खोला गया है, और हर एक ब्लॉक में एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर खोला गया है। और वहाँ पे हमारे जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के द्वारा BBA, BCA और BLIS की जो पढ़ाई है वो बहुत कम फीस पे होती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारे BBA की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चों से सिर्फ 30,000 रुपये 3 साल में लिया जाता है, यानी 10,000 रुपये हर एक साल में। जबकि आप किसी दूसरे कॉलेज में या दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो तकरीबन 1 लाख रुपया 1 साल का होगा। उसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि जो बहुत गरीब बच्चा है, जो बिल्कुल असमर्थ है, उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रदान करे। लेकिन स्कॉलरशिप तभी डिपेंड करता है अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें ग्रांट देती है, उसके ग्रांट के जितना भी ग्रांट अवेलेबल है उसके ऊपर हम लोग
ये स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को देते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के 300 बीएड कॉलेज को मिला के ऑन एन एवरेज 62% सीट भरी है। अगर हम आपको एग्जैक्टली बता दें तो 1896 लोगों का हम लोगों ने काउंसलिंग की है कल तक। आज की काउंसलिंग का मैं नहीं बता पाऊँगा। और हमारे यहाँ सीटें हैं 3050। हम लोगों ने LNMU को ये रिक्वेस्ट किया है कि स्पॉट काउंसलिंग में कॉलेज को ये अवसर दे दिया जाए कि कॉलेज खुद ब खुद वो काउंसलिंग करे और सीटें अपनी भरें, क्योंकि जब तक सीटें नहीं भरेंगी कॉलेज की तब तक हमारे बीएड कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो समर्थ नहीं होंगे, या तो वो फेक एजुकेशन चलाएंगे। 80 to 90% मिनिमम सीट जो होना वो बहुत ज़रूरी है।